ये छोटी छोटी आयु के बच्चे, ये देखो कल शाम में 2.5 घंटे सत्संग हुआ और ये बालक ने मुँह का नहीं देखेंगे, महाराज जी आगे की बात कहेंगे। ऐसा क्यों है? ये तो कह कि जहाँ पे बैठे हो छुट्टी और इनकी जोन की, और कह की दाड़ करते हैं रुखा पर चढ़ गए और दरख्ता पर चढ़ गए जोड़ बटाक मारो किधर सर फुड़वा का हो और किसी का उलाना लेकर आनते। पर ये उस परम पिता के हंस है। गरीबदास महाराज कहते हैं बाजी से राजी नहीं है चोरा संता नाल खुशाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे वह युगन युगन के माल। ये पहलवान है उस परमात्मा के अखाड़े के, गरीबदास जी के अखाड़े के, कबीर साहब के, सतलोक के पहलवान है। और इन्हें काल के लड़ना सवाई अपनी तैयारी करने लाएंगे। अब तैयारी की है भगवान की नाम की शक्ति आ जाएगी और न्यू ज्ञान हो जाएगा कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, हमने ना तो राज चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, हमने तो अपना सतलोक चाहिए। इतना अंतःकरण में हमारे बैठ जाएगी यह बात, तो फिर हम यहाँ से क्या होता, बीच में बड़ी ठगोरी है। इतनी ठगी बताई गरीबदास ने, तो उसमें कहा कबीर साहब ने मत लुटे रे हंस रस्ते में। अब रस्ते में लुटाई ज्यादा बनती है। अब हमने नाम ले रखा जैसे 7 मंत्र हम करते हैं, ये इतने उत्तम मंत्र हैं कि गिनती नहीं हो सकती, इनकी इतनी कमाई बन जाएगी। और दो सांस का सुमन आपको बताया कि ओम सोहम पाल रंग हो रही हो, और 14 भवन चढ़ावा राम रंग हो रही हो, और 3 लोक पासंग धरा रंग हो रही हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग हो रही हो। इतना कीमत का ये एक सुमन, एक सांस का सुमन आपका है। और इसके बदले में वहां पर आपको स्वर्ग की ऑफर दी जाएगी रास्ते में कि आ जाओ भाई, देखो खड़ो कितने ठाट से जो कर मेला देखा करे ना, उसमें सौपन होगा आपके साथ में। ऐसा दिखेगा कि जैसे हम जागृत में घूम रहे हैं और उड़द बढ़ जाएंगे ढूंगा बौड़ी बूझ गणे था जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं से, और वहाँ उस स्वर्ग की चौंध में उलझ के वहां बैठ जाएंगे। एक भगत जी कह रहा था ना, बोला जी एक दिन सपना आया उन्हें कि आप चाली ना जब सारे आड़े तो ऊपर न अपने पाछे नु लारा लाग रहा वीरों ने कितने भगत बाण भाई आन लाग रहे से। और जब आप पहुंचे बहुत ऊंची स्थान पर पहुंच गए तो वहां आप 7-8 जने रह गए और बाकी कित गए। बोला को तो नून बढ़ गया गली में, बोला के करें डट जाई वाया, तो बोला वो बढ़ गया स्वर्ग का नहीं। और हमने कहा भले पुरुष साढ़े ना जाना महाराज जी नाट रखा रही भाई, हम देखता हूँ बोला वह तो बोड़ का नहीं जी, हम तो आगे आगे में। तो कहते हैं वहां भी आप मान लो गलती से रास्ते में स्वर्ग में, क्योंकि आपकी कमाई इतनी से और वो ठाठ इतना दे देंगे वहां स्वर्ग के अंदर कि आपने तो होश भी कोई ना आवे। आपके वहां भी कभी कोई खटक ऐसी लग जाए, कोई बात सुन के कि महाराज जितने क्या करते स्वर्ग में खा कर पूंजी उल्टा जाना पड़ेगा। अगर तू वहां भी रो पड़ेगा ना मुझे याद करके, तो वहां भी छुटा लाऊंगा और दोबारा जन्म देना पड़ेगा। निर्भाग तो आज ही पूंजी तक खा चुका होगा उन्हें। कहते हैं ब्रह्मा शिवमंडल ब्रह्मापुरी ऐसे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूला नहीं तो अण छुटाऊं तो गुण। ये गुण बता रखे हैं कि कबीर साहब ने सतलोक में ले जाने की कही थी, ना कि स्वर्ग में लौटने की। महाराज भी कहे स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन कोई ना लग गया। और सुन मंडल को सुन कहते हैं ऊपर आकाश मंडल में, ऊपर एक और सुन है, महासुन है, काफी सुन है। तो सुन मंडल को किया प्याना, प्याना माने प्रस्थान, और काल कर्म सब भाग्या। एक स्थिति ऐसी आओगी तो भौर गुफाओं में पार करके फिर काल की सारी अटकलें खत्म हो जाती है। उसके बाद एक मान सरोवर होगा, वहां पर इस अंश आत्मा को महाराज ने उसमें गोता लगवाने से, तो वहां पर 2 रूप में आओगा बंदी छोड़, अपने गुरु के रूप में आपको आगे खड़े पाओगे शब्द रूप शरीर में। तो वहां जाकर के आपको उस सतलोक मानसरोवर में नहाने के बाद आपके जो अंतिम अंतःकरण जितने भी शरीर से वो सब खत्म हो जाएंगे, जैसे कांतड़ी सी छूट जाएगी और असली स्वरूप आपका हमारा वहां पर प्रकट होगा, जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश होगा। उसके बाद विक्षेप रहित ये प्राणी होकर, और वहां पर जब देखेगा नीचे न, ये शरीर ऐसा लगेगा जैसे सूर्य का घर होया करे। सूर्य का जो घर होता है देखा होगा, वो 2-3 फुट का ऊंचाई, और उसमें और कीचड़ से बना दिया कर उसने, और पड़ियारा गोबर खाए जा। तो ऐसा ये मृतमंडल स्वर्ग दिखाई देंगे उस बंदी छोड़ के सतलोक की तुलना में। गरीबदास जी कहते हैं इंद्र दाराज कागदा बेस्टा,
इंद्र यानी स्वर्ग का राजा काग की बीट समान बता सतलोक की दृष्टि हुई की तुलना में। तो इन बातों का हमने जब ज्ञान होगा तो वही इस मार्ग पर सच्चे ढंग से लग जाएंगे।